मैंने उतरकर शीश नवाया और जीप के अंदर आकर बैठ गया। आगे जाकर हमने वेरीनाग में एक चाय बगीचे में दिन का प्रसाद पाया। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। 15 जून एवं गुरु पूर्णिमा पर्व के उत्सव के बाद श्री माँ एवं जीवंती माँ के लिए आराम करना आवश्यक होता था। मेरी अपनी माँ, जो कि कैंची में ही माँ के साथ रहती थीं, वह भी जाती। एक ऐसे समय श्री माँ का प्रवास मेरे छोटे भाई मंजुल के घर पिथौरागढ़ में हुआ। तब तक श्री जया प्रसाद अर्थात जया बहन माँ से जुड़ चुकी थीं, परंतु उस प्रवास में साथ नहीं थीं। वह अपने नैनीताल निवास में थीं। एक दिन प्रातः 8 बजे जया का फ़ोन मेरे लिए दिल्ली में आया कि श्री माँ ने आपको तुरंत पिथौरागढ़ बुलाया है। मैंने पूछा कि यह माँ का सुझाव है या आदेश। वह छूटते ही बोली कि आदेश है। मुझे उसी दिन 11:30 बजे लखनऊ एक ज़रूरी काम से जाना था। मैंने अपना वायुयान का टिकट रद्द कराकर पंतनगर का हवाई जहाज़ पकड़ा। उसी समय अल्मोड़ा के लिए बस से चल दिया। शाम को 5 बजे पहुंचा तो कोई बस नहीं थी। टैक्सी वाले ने 1200 रुपये मांगे और कहा कि बरसात के दिन हैं, हर जगह भूस्खलन हो रहा है, पैसे एडवांस में लूँगा और जहां अटक गए वहीं छोड़ दूँगा। मैंने मंजुल को फ़ोन किया और श्री माँ ने वह फ़ोन उठाया। मुझे आदेश मिला कि सुबह पहली बस से चले आना। प्रातःकाल 5 बजे चल दिया। काली नदी उग्र हो रही थी। जगह जगह पर मलबा नीचे बहकर आ गया था। दिन के करीब 11:30 बजे पिथौरागढ़ से 30 किलोमीटर पर पहले घाट नामक स्थान पर मंजुल स्वयं जीप लेकर खड़ा था। उसने कहा, श्री माँ ने कहा है कि रब्बू को जाकर ले आ। हम करीब 1 बजे घर पहुँचे और श्री माँ पुत्र से मिलने के लिए घर के द्वार पर खड़ी थीं। फिर क्या था, सारा दिन श्री माँ और जीवंती माँ के साथ बहुत ही आनंदमय रहा। शाम तक मंजुल खबर लाया कि पिथौरागढ़ पहुँचने के तीनों रास्ते के भूस्खलन की वजह से सब संबंध कट गए हैं और मैं जिस बस में चढ़ा था वह भी नहीं पहुंच सकी। आने वाले 6 दिन का समय मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठतम समयों में से एक है। श्री माँ के साथ अगले दिन मैं घर के पिछले बरामदे में बैठा था तो श्री माँ बोली कि जब तो पिछले साल वहाँ पर अज्ञातवास के लिए आई थीं तो उनको तड़के भोर प्रातः घंटी, शंख और घड़ियाल के साथ मधुर स्वर में आरती सुनाई देती थी और उन्होंने मंजुल से यह बात कई बार कही थी। फिर बड़े बेटे से छोटे की शिकायत के अंदाज में बोली। उसने कुछ नहीं किया और कहा कि तू मंजुल से कहना। उन्होंने उसी समय हाथ में एक छोटी नुकीली लकड़ी का टुकड़ा उठाकर मिट्टी की दीवार को कुरेदना शुरू किया। कुछ ही समय में लकड़ी की नोक पत्थर से टकराई और 3 तराशी हुई शिला की ईंटें निकल आईं।
जिसमें नक्काशी भी थी और कुछ लिखा भी हुआ था। मंजुल ने पुरातत्व विभाग को बाद में बुलाया और उन्होंने बताया कि कई सौ साल पहले कत्यूर वंश के शासकों ने इसे यहाँ बनाया था। उस दीवार के ऊपर बने घर में रहने वाले अफसर श्री मित्तल ने भी बाद में कहा कि उनको भी इसी तरह की आवाज़ें आती थीं। बहरहाल छठे दिन खबर आई कि कनाली छिना बेरी नाग बागेश्वर वाला रास्ता खुल गया है। हमने एक डोंगा जीप का इंतज़ाम किया और प्रातःकाल करीब 6 बजे बादल भरे आसमान के साथ घर से निकल गए। करीब 20 किलोमीटर सफ़र करने के बाद श्री माँ ने अचानक कहा कि बाएं तरफ देख। तब उस समय बर्फ़ से ढकी प्रातः की धूप में पिघले हुए स्वर्ण की प्रतिभा लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला के बहुत सारे शिखर एक साथ दिखाई दिए। श्री माँ ने कहा कि बहुत भाग्यवान है, ऐसा दृश्य तो खुले आसमान से भी नहीं दिखता है। कुछ दूर जाने के बाद श्री माँ ने एक जगह हठात जीप रुकवा दी और दाहिनी तरफ इशारा करके कहा कि ये देख। स्वयं प्रकट शिवलिंग मैंने देखा कि एक जगह पहाड़ जैसे फट गया हो और उसके बीच में था एक अद्भुत अनुपात से बना शिवलिंग, जो कि लगता था एक पहाड़ के अंदर से ही प्रकट हुआ हो। और उसके ऊपर था दृश्य स्रोत से झरझर गिरता पानी। मैंने उतरकर शीश नवाया और जीप के अंदर आकर बैठ गया। आगे जाकर हमने बेरी नाग में एक चाय बगीचे में दिन का प्रसाद पाया। आगे जाकर एक जगह उतरे और माँ ने सड़क पर मेरे कंधे पर हाथ रख कर के कोटमनुआ का मंदिर दिखलाया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।